से आज वृंदावन की होली शुरू हो गई है और अगले 4 दिन तक होली चलेगी। महाराज जी, बहुत सारे युवतियां आपको सुनती हैं, तो ये आज आपका कोई संदेश सब भारतवासियों। हम तो सबसे यही प्रार्थना करेंगे कि होली महोत्सव प्रहलाद जी के द्वारा प्रकट किया गया है। जब प्रहलाद जी किसी भी प्रकार हिरण्यकश्यप के मारने से नहीं मरे तो उसकी बहन होलिका थी। वो हिरण्यकश्यप को उदास देखा तो उसने कहा, भैया उदास क्यों हो? तो उनका ये प्रहलाद मर नहीं रहा, तो उनका आज मर जाएगा। लकड़ी का बहुत सा ढेर लगाया जाए और उसमें लेकर हम प्रहलाद को बैठ जाएंगे तो हमें अग्नि से वरदान मिला है, एक पट, शीतल पट, जिसको हम मोड़ लेंगे तो हमारा रोम भी नहीं झुलसेगा और प्रहलाद मर जाएगा। बड़ा प्रसन्न हुआ हिरण्यकश्यप। उसने बहुत लकड़ी का पहाड़ लगाया, उसमें ऐसा बनाया जिसमें प्रहलाद जी को लेकर उनकी बहन बैठ गई। प्रहलाद जी की बुआ हुई, हिरण्यकश्यप की बहन। आग लगा दी गई तो भगवान की कृपा से ऐसी वायु चली कि शीतल पट प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और वो जलकर राख हो गई। तो जितने प्रहलाद पक्ष के थे सुबह वहां जब गए तो देखा प्रहलाद जी बैठे हुए, बड़े आनंदित थे। ढोल मंजीरा कीर्तन से होली की पूजा की और आपस में गुलाल रंग लगाकर खेल रहे, नाम कीर्तन कर रहे, पद गा रहे कि प्रहलाद जी भगवान की भक्ति से बच गए। तो ये उत्सव मनाया जा रहा है। ये लोग जो शराब पीते हैं, गंदे हरकतें करते हैं, एक दूसरे के चेहरे पर कालिक पोतते हैं, नालियों में ये हिरण्यकश्यप पक्ष के हैं। अब वो भी तो उत्सव बनावे, कैसे बनावे? तो वो नालियों में गोबर कीचड़, उसकी हिरण्यकश्यप पक्ष की पार्टी, और एक होती साधुता की पार्टी। एक दूसरे पे गुलाल लगाए, रामकृष्ण हरि बोले और बैठकर पद गायन किए और खूब गुझियाँ और मिठाई भोग लगा कि ठाकुर जी को और पाए और आनंद मनाए। तो हमारी समस्त देशवासियों से प्रार्थना है, कोई भी व्यसन न किया जाए। व्यसन उत्सव को खराब कर देता है, जैसे शराब है और भी हुक्का है, ड्रग्स है, कोई भी नशा मत करो। फ्रेश माइंड से भगवान का नाम जप करते हुए, पद गायन करते हुए होली का आनंद लो। नशे में होली का आनंद थोड़ी होता, नशे में तो मूढ़ता छा जाती है। मूढ़ता में आनंद कहाँ? तो कोई भी नशा इस होली उत्सव में ना किया जाए और हम आनंद पूर्वक भाईचारा बनाते हुए एक दूसरे का सम्मान करें, प्यार करें। जो हमसे दुश्मनी मानते हैं, होली के दिन हम उनके भी घर जाएं और उनके गुलाल लगावें और उनसे प्यार करें। हमारा एक भी दुश्मन विश्व में ना हो, यही सबसे बड़ी हमारी प्रार्थना है। हमारे आचरण पवित्र हो, हमारा व्यवहार पवित्र हो, हमारा चिंतन पवित्र हो तो होली सार्थक है। नहीं, कितने लोग नशा करके झगड़ा कर लेते हैं, कितने लोग अपनी हानि कर लेते हैं। अच्छा, आँख कितनी सूक्ष्म वस्तु है, उसकी आंख में अगर देखने में कमी आ जाए या चोट लग जाए, गुलाल तो गुलाल कीचड़ फेंकते हैं, कपड़ा फाड़ देते हैं, शराब पिए, उद्दंडता, ये सब ठीक नहीं। ऐसा होली उत्सव न मनाए जो सभ्यता के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, हमारे धर्म के खिलाफ हो, अध्यात्म के खिलाफ हो। ऐसा कोई कार्य न करें। सबसे पहली बात है कि शराब न पिए, जो शराब पीते हैं होली उत्सव में स्वाहा कर दें। और दूसरी खास बात है, मांस न खाएं, क्योंकि आप भले जीव हत्या नहीं करते लेकिन आप हिस्सेदार हुए, क्योंकि आप खरीद के लाते हो और खाते हो तो आप हिंसक ही माने जाओगे। तीसरी बात, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि मत देखो, जैसे तुम्हारी बहन ऐसे दूसरे की बहन। तो आप पवित्र ब्रह्मचर्य रहिए और जो अपनी पत्नी है उसी पे अनुराग कीजिए। ये भवानी सिंह जी जयपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैंने आपको अपना गुरु माना है, मैं आपकी बताई सारी बातों को पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मैं अपने माता पिता के ऐसा क्या करूं कि एक बेटा होने के नाते उनको भी इसी जन्म में निश्चित ही भगवत प्राप्ति हो जाए? आप भजन करो तो उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए तो 21 पीढ़ियां तर जाएंगी, 14 आगे की 7 पीछे की। तो माता पिता तो दूसरी पीढ़ी में है। ठीक है, खूब भजन करो और भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान के चरणों में दासत्व भाव रखो, निरंतर भगवान में चित्त जोड़ो तो माता पिता क्या 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। पर भगवत प्राप्ति करना कठिन है, क्योंकि जहाँ भजन करोगे तो भोगों का आकर्षण होगा। भक्तों के लिए जब भगवान से विमुख किया जाता है तो हर सुविधा माया दे देती।
बस उस समय ध्यान रखें मुझे भगवान को प्राप्त करना है, ये भोग रूपी विष खा के बावरा नहीं बनना, मुझे भगवान का भजन करना है, भगवान की प्राप्ति करनी। इसलिए विषय सेवन तो करें, लेकिन धर्मयुक्त विषय सेवन करें। जैसे ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य रहे, जब ब्याह हो तो एक पत्नी व्रत रखे, अपनी पत्नी के सिवा किसी की तरफ गंदी दृष्टि न रखे, धर्म की कमाई से अपना पेट पोषण करे और खूब नाम जप करे, तो माता पिता का भी उद्धार हो जाएगा, आपका भी उद्धार हो जाएगा। जी दादा जी, मतलब मैं आपको हमेशा में साथ रखना चाहता हूँ। हाँ, ये भाव का विषय है, ये तो भाव का विषय है बच्चा, हमसे बताने की जरूरत थोड़ी। महाराज जी, एक बार कह दीजिए आप मेरे से प्यार करते हैं, आप मेरे साथ हैं हमेशा। हम तो सबके साथ हैं। ये बोल दीजिए महाराज जी, आप मेरे साथ हैं। हम सबके साथ है बच्चा, तुम्हारी अकेले साथ थोड़ी, हम तो सबके साथ है। जिसकी जबान पे राधा नाम है वही हम विराजमान है। तो ये यार। राकेश जी, इंग्लैंड से। राधे राधे, सत श्री अकाल। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, नाम जप एवं कीर्तन और साथ में भाव से क्या भगवत दर्शन संभव है? हाँ, इतने से हो जाएगा, पर निरंतर होना चाहिए। अंतर है, अव्यावृत भजनात् अखंड भजन तैल धारावत। श्वास नाम दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोह को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। तो उसी में रूप का प्रादुर्भाव हो जाता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने वैसे भी कहा, मद भक्ता यत्र गायंती तत् तिष्ठामि नारदा। जहाँ मेरे भक्त मेरा नाम कीर्तन गुण कीर्तन करते हैं, वहीं मैं विराजमान रहता हूँ। हमारी वाणी जी कहती, नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, इसी से हो जाएगा। बबीता जी, मथुरा से। महाराज जी, राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मन में नाम जप के साथ साथ विचारों की जो रील साइड में लगातार चलती है, अगर शरीर छोड़ते वक्त भी यदि ये दोनों साथ चलते रहे तो क्या भगवत प्राप्ति होगी? हाँ, क्योंकि नाम सत है और वो असत है। असत की सत्ता नहीं, सत हर समय विद्यमान है। इसलिए जैसे अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा, उसका नाम नारायण था, नारायण। उसके चिंतन में भगवान नहीं थे, केवल भगवान का नाम पुत्र का रखा गया था, तो उसके चिंतन में पुत्र था और बुला रहा था नारायण। तो अंतिम समय नारायण नाम उच्चारण मात्र से भगवान के पार्षद आ गए और अजामिल को जमदूतों के फंदों से छुड़ाकर परम पद की प्राप्ति हुई। तो भाव हो या कुभाव हो, इससे कोई मतलब नहीं है। यदि नाम चल रहा है, अंतिम श्वास छूटी, तो उसे भगवत प्राप्ति होगी। भाव कुभाव अनख आलिनता है, तब तक स्फुरणाएं बनी रहेंगी। चित्त और मन एक ही बात है। जब निर्मल हो जाएगा तो भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बहुत जन्मों में हमारे पाप हुए हैं, गंदे आचरण हुए हैं, अच्छे आचरण हुए हैं, उन सब का लेखा जोखा हमारे चित्त में है। जब तक वो पूरा डिलीट नहीं होगा, तब तक भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए खूब नाम जप करते रहो। प्रत्येक नाम आपकी वासनाओं को नष्ट कर रहा है, धीरे 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 धीरे। देखो, जब इच्छाएं थी तो जलन होती थी, अशांति होती थी। अब जब कोई इच्छा नहीं तो परम शांति। मतलब आप अनुभव नहीं कर सकते कि कितना सुख है। उसको कैसे वाणी से बताया कि कितना सुख है। कामनाओं में, भोगों में लोगों ने मस्ती समझ रखी है, और जबकि भोग और कामनाएं हमारी मस्ती को नष्ट करती है, हमारे आनंद को क्षीण करती है। कोई भी भोग भोगने के बाद एक अंदर अतृप्ति, एक अंदर अशांति होती है। अगर भोगों का त्याग कर दिया जाए तो अभी असली मस्ती जागृत हो जाए, जो हमारा चैतन्य घन आत्मानंद स्वरूप है। जहां जरा सा भगवदानंद मिला, भाग पड़ेगा जीव संसार से, मन हमारा भाग पड़ेगा भगवान की तरफ। अभी भगवान का सुख मिला नहीं और संसार का सुख छूटा नहीं, तो ये लगता है कि इस शरीर में नहीं तो इस शरीर में मिल जाएगा, इस शरीर में नहीं तो इस शरीर। भोगते भोगते जीवन व्यतीत हो जाता है और कभी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि इसमें है ही नहीं कुछ। तृप्ति कहाँ से हो? कुछ हो तो तृप्ति मिले।